टॉपिक वास्तविक संख्याएं हैं, जो चैप्टर 1 क्लास 10 में है। क्लास 10 का जो थ्योरी के रूप में हम बता रहे हैं आज। और ये जो है वास्तविक संख्या आपको क्लास 6, 7, 8, 9 और 10th और ऑल जनरल कंपटीशन में आपको लाभप्रद होगा। और के बारे में, इस वास्तविक संख्या के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहला टॉपिक होता है प्राकृत संख्या। अब प्राकृत संख्या या गणन संख्या, अब ये समझना है कि छात्र प्राकृत संख्या होता क्या है। प्राकृत संख्या में होता है कि उसका इंग्लिश नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या यानी गणना, जो हम गिनती करते हैं, जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये सभी प्राकृत संख्या के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। और जैसा कि यहाँ पे लिखा भी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये सभी यानी कि 1 से लेके जो भी आपको इन्फिनिटिव तक, ये सभी प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर के अंतर्गत आते हैं। अब हम आगे चलते हैं सम संख्या। अब सम संख्या समझते हैं। दूसरा टॉपिक है सम संख्या। सम संख्या किसको कहते हैं? सम संख्या उस संख्या को कहते हैं जिस संख्या में 0, 2 से पूरा भाग लग जाए, वो सम संख्या कहलाता है। इस एक ये हो गया। दूसरा ट्रिक ये हो गया कि 0, 2, 4, 6, 8 यानी कि इकाई के स्थान पर रहेगा। कहाँ रहेगा? इकाई के स्थान, यानी कि वंश के, वंश इंग्लिश में वंश हो गया, हिंदी में इकाई। इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 रहे तो वो सम संख्या कहलाएगा। कौन संख्या कहलाएगा? सम संख्या। जैसे कि 4326। अब वंश के स्थान पर क्या है? 6 है ना, तो ये हो गया क्या? सम संख्या। समझ चुके हैं। अब मान लीजिए और कोई बड़ा डिजिट ले लीजिए, 975। अब इसके इकाई पर क्या है? 5 है, तो यह सम संख्या नहीं हुआ, यह सम संख्या नहीं हुआ। अब अगला देखते हैं। तीसरा है विषम संख्या। विषम यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं ऑड नंबर। ऐसा नंबर जो सबसे भिन्न हो, वो किसी से मेल मिलाप ना करता हो। और इसमें जो क्या होता है, इसके इकाई के स्थान पर 1, 3, 5, 7, 9, 11 इस तरह से आगे बढ़ते रहेगा, वो विषम संख्या कहलाता है। वंश के स्थान, जैसे कि मान लीजिए 465 मैंने लिखा, और 5 के स्थान पर क्या लिखा है? 5 के स्थान पर यहाँ पर वंश के स्थान पर यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, तो ये कौन संख्या हो गया? ये विषम संख्या हो गया। कौन संख्या हो गया? विषम संख्या। अब छात्रों ये देखना है कि इकाई के स्थान पर, ठीक है, इकाई के स्थान पर रहेगा तो ये, या कुछ इस टाइप से भी होता है कि जिस संख्या में 2 से डिवाइड ना हो, वो विषम संख्या कहलाता है, तो वो भी ठीक है। और मैन्युअली रूप से ये याद अच्छा रहेगा कि वंश के यानी कि इकाई के स्थान पर 1, 3, 5, 7, 9 रहे तो विषम संख्या कहलाएगा। अब चौथा आता है पूर्णांक। पूर्णांक का भी हमारे इस संख्या में बहुत बड़ा रोल है। पूर्णांक वो संख्या कहते हैं कि जैसे कि मैंने एक इंटीजर नंबर होता है, जैसे कि मैंने एक लिया x और x डैश लिया, और लेफ्ट और राइट। अब लेफ्ट साइड जो होता है वो होता है धनात्मक, लेफ्ट साइड जो होता है ऋणात्मक होता है, और राइट साइड होता है धनात्मक होता है। ठीक है। अब इधर जब हम लेंगे 1, 2, 3, 4, और ये मिड पॉइंट जो होता है 0, -1, -2, -3, जो ये माइनस वाला जो है ये आपका हो गया पूर्णांक संख्या। ठीक है। अब एक आता है, पांचवा आता है यहाँ पे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या के समझेंगे। पूर्ण संख्या यानी कि ऐसी संख्या जो अपने आप में एक पूर्ण है, तो वो सभी संख्या आ जाएगा। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सारा आ जाएगा। इसमें सिर्फ 0 लगा दीजिएगा, वो पूर्ण संख्या हो जाएगा।
वास्तविक संख्या में जीरो नहीं लगाया जाता है, लेकिन पूर्ण संख्या में आप सिर्फ जीरो लगा दो, वो पूर्ण संख्या जिसके इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। ठीक है। अब छठा आता है भाज्य संख्या। कौन संख्या? भाज्य। भाज्य में होता है कि ऐसी संख्या जो 1 छोड़कर बाकी सभी से डिवाइड लगता हो। अब देखिए 4, 6, 8, 9 1 से तो डिवाइड है ही, ऐसी संख्या जो 1 से भी 1 के अतिरिक्त 1 भी और साथ में दूसरे भी संख्या से डिवाइड लगता हो, तो वो संख्या आपका कहलाएगा भाज्य संख्या। 4, 6, 8, 9 तो 2 से भी लग रहा है और 1 से भी लग रहा है, 6 में भी लग रहा है, 8 में भी लग रहा है, 9 भी लग रहा है, इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा। ये हो गया आपका भाज्य संख्या। 7 आता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या एक ऐसी संख्या है, ये कहता क्या है कि सिर्फ उसी संख्या से हम उस संख्या में डिवाइड लगेंगे, या तो 1 से। मान लीजिए कि इस जगह पर सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है 2। अब 2 जो है सिर्फ 2 के ही टेबल में है, या 1 के टेबल में है, या मान लीजिए आप 3 ले लीजिए, ये भी या तो 3 में है या तो 1 में है। आप 5 ले लो, या तो 5 में है या तो 1 में है। ये सभी इस टाइप में जो भी आएगा वो आपका अभाज्य संख्या होगा। अब मान एग्जाम्पल 11 भी ले लीजिए। 11 लेते हैं, या तो ये 11 के टेबल में है या तो 1 के टेबल में। अब ऐसा नहीं है कि 9 ले लेना है, 6 ले लेना है। 9 यदि 6 लेते हैं तो उसमें 9 या लेते हैं या 6 लेते हैं, इसमें देखिए 1 से भी डिवाइड लग रहा है, 1 से भी लग रहा है, 3 से भी लग रहा है, इसमें भी 2 से लग रहा है, 3 से भी लग रहा है, तो ये आपका अभाज्य संख्या नहीं हुआ। ठीक है। अब आगे आता है सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या यानी कि इसमें क्या है कि 5 और 7, 2 और 3 ऐसी संख्या जो दोनों अभाज्य संख्या हो और दोनों को इंक्लूड रखा जाए। फिर 9 में होता है परमेय संख्या। अब परमेय संख्या किसको कहते हैं? कहता है परमेय संख्या जो होता है ना, वो P/Q के फॉर्म होता है। किसमें? P/Q के फॉर्म में, यानी कि P/Q। P/Q के फॉर्म में Q डज नॉट इक्वल 0, Q डज नॉट इक्वल 0, ये कंडीशन होता है। अब यहाँ पे देखिए √4 है, तो इसका वर्गमूल कर सकते हैं ना, 2 होगा। इसका 7/बटा में है, 2/3 और 3/1 इसको लिख सकते हैं। ये हो गया आपका P/Q के रूप में। अब आगे 10 में होता है अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या ऐसी संख्या जो P/Q के फॉर्म में नहीं रहेगा, जैसे √5 है, √7 है, √11 है, √13 है, ये सभी P/Q के फॉर्म में नहीं है। अब 11 में होता है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या एक ऐसी संख्या है जो ना तो परमेय है और ना तो अपरमेय है। ये कहता क्या है कि ना हम रेशनल नंबर है और ना ही इरेशनल नंबर है। R फॉर रेशनल, I फॉर इरेशनल। ना हम परमेय संख्या है और ना ही अपरमेय संख्या है। यदि हम दोनों संख्या में ये नहीं है तभी हम बनते हैं वास्तविक संख्या। क्लियर छात्रों, समझ चुके हैं आप समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं। 12 में है अवास्तविक संख्या। अवास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या में ये होता है कि जो इंटीजर में रहेगा, जैसे कि -6 अवास्तविक संख्या है, इसका √29, ये सभी संख्या जो है अवास्तविक संख्या है। अब अगला है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ये आपको चैप्टर 10 के लिए है, बाकी ये सभी फंडामेंटल आपको 6 to 9 तक वर्क करे। यूक्लिड के विभाजन उसमें होता है भाज्य बराबर, आप 5 में भी है, 6 में भी है, थोड़ा सा चेंज यहाँ पर। भाज्य बराबर है भाजक गुने भागफल, जो सिर्फ एग्जाम्पल से हम समझाते हैं, जैसे कि 4/5, तो 4 1 जा 4, इसमें शेष आ गया 1। अब इसमें देखना है भाज्य बराबर क्या लिखे थे वहाँ पर, भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल, भाजक गुने भागफल जो शेष, प्लस शेष कितना हो गया 1, भाजक गुने भागफल, भाजक गुने भागफल, 4 गुने 1 हो गया कितना भाज्य। भाज्य बराबर कितना हो गया, ये हो गया आपका भाज्य, ये हो गया आपका भागफल, ये हो गया आपका शेष, और ये हो गया आपका भाजक।
क्लियर, समझ गए। और इसी को क्लास 10 में जो है भाज्य को कहते हैं b, इसका नाम है p, इसका नाम है q और इसका नाम है r। इसका फार्मूला होता है b बराबर p इंटू क्यू बराबर r। अब अगला नेक्स्ट थ्योरी कहता है कि दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुने एलसीएम। मान लीजिए कि दो संख्या, कि पहली संख्या फर्स्ट संख्या जो है मैंने ले लिया कितना 5, और दूसरी संख्या जो हमें मालूम नहीं है, और एचसीएफ जो है 15 है और एलसीएम जो है 16 है। ठीक है, तो हम इसको यदि दूसरी संख्या कहेगा निकालने के लिए, दूसरी संख्या बराबर, समझ रहे हैं ना, 2 लिखे हैं, दूसरी संख्या बराबर यदि हम फॉर्मूला निकालते हैं तो क्या होता है, तो एचसीएफ गुने एलसीएम बाय पहली संख्या। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, मैंने इसको पहली संख्या लिखा और सेकेंड जिसको मैंने लिखा इसको दूसरी संख्या माना। ठीक है, अब सेकेंड का निकालना है, दूसरी संख्या हमको मालूम नहीं है। एचसीएफ हो गया 15 और ये हो गया 16 बाय 5 से कट गया 5 3 जा 15, 6 3 जा क्या हो गया 48। क्लियर, समझ गए। यानी कि आप दो संख्या, या तो एक संख्या दिया रहेगा या तो दूसरी संख्या दिया रहेगा, या एचसीएफ दिया रहेगा तो एलसीएम निकाल, यानी कि इसी फार्मूला को रोटेशन करते रहना है। बाकी आप सभी को ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब करें।